नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज राजी सेठ द्वारा रचित कहानी गलत होता पंचतंत्र व कवि के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर हम चर्चा करेंगे। राजी सेठी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। वह समकालीन हिंदी कहानी में महिला कहानीकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनमें राजी सेठ का स्थान महत्वपूर्ण है। वे अपनी कहानियों में मानवीय संबंधों की जटिलताओं से उत्पन्न समस्याओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। वह असहाय वर्दों की अकेलेपन की पीड़ा को उकेरती है तो नई पीढ़ी के युवाओं की वृद्धों के प्रति उदासीनता को पूरी तन्मयता के साथ प्रस्तुत करती है। स्त्री मन और घर के कोनों में झांककर उन्होंने जो अनछुई स्थितियों को अपनी कहानियों में उजागर किया है, वे अपनी कहानियों को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है। उनकी कहानियाँ आधुनिक जीवन पद्धति को लेकर, मूल्य व्यवहार को लेकर अनेक सवाल उठाती रहती है। अनावर्त मौन उनकी एक ऐसी कहानी है जो दाम्पत्य जीवन को सर्वथा नई दृष्टि देती हुई दिखाई देती है। उनकी अन्य कृतियों में देखा जाए तो अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, देश काल में जो एक कहानी संग्रह है, और तत्सम एक उपन्यास है। गलत होता पंचतंत्र कहानी की समीक्षा। यह कहानी सन 1976 ईस्वी में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी, जो उपहार अंक दिसंबर 1976 में प्रकाशित हुआ तथा राजी सेठ की और पाठकों और आलोचकों का ध्यान गया। राजी सेठ की यह कहानी नारी जीवन के सत्य और बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हृदय को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी की नायिका में विवाह के बाद जल्दी ही संतान उत्पन्न करने की चाह नहीं रखती, क्योंकि उसकी अपनी कुछ महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं तथा वह परिवार की जिम्मेदारी बढ़ाने से पहले कुछ करना भी चाहती है, लेकिन बहुत ही जल्द उसका गर्भ रह जाता है, जिससे उसकी आकांक्षाओं पर पानी फिर जाता है। वह अपनी आत्मीय कुसुम को खत लिखती है तो उसमें उसे ये राय मांगती है। कुसुम उसे बधाई देती है तथा अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करती है। उसका पति भी इसे एक सहज क्रिया ही मानता है। वह शायद गर्भपात की बात सोचती है, पर उसे कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता है।
इससे वह बहुत कुंठित हो जाती है और रागात्मक रूप से अपने बच्चे सोनू से नहीं जुड़ पाती। वह अब उस बच्चे को अनपेक्ष बच्चा मानकर उसे उसकी अवहेलना करती है, यहाँ तक कि उसका लालन पालन भी ठीक ढंग से नहीं करती तथा उसके आवश्यक सुविधाओं भी उसे प्रदान नहीं करती। वह न तो उसे कोई कॉमिक लाकर देती है, न उसके नहाने धोने की ठीक ढंग से व्यवस्था करती है। माँ की इन उपेक्षाओं के बीच सोनू बड़ा होता रहता है। शिशु से बच्चा, बच्चे से किशोर और किशोर से युवा। वह बाद में महसूस करती कि सोनू भी उससे आत्मीयता के स्तर पर ठीक ढंग से नहीं जुड़ पाया है। वह अपनी माँ की न तो परवाह करता है, उन्हें उसे अपनत्व देता मालूम होता है। जब सोनू युवा हो जाता है तो माँ का मातृत्व जागता है, लेकिन सोनू उससे बहुत दूर जा चुका है। माँ की इसी पीड़ा का मार्मिक चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। यह भी संदेश ये कहानी देती है कि माँ बाप को अपने बच्चे की देखभाल बहुत ही आत्मीयता के साथ करनी चाहिए।